और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी अवैध खनन मामले पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इस मामले में जल्द ही कुछ बड़े राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है। ईडी की ओर से इस सिलसिले में डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा का प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है। ईडी की ताजा कार्रवाई से झारखंड में सियासत गर्मा उठी है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो चाहे रंक। और तो और झारखंड को 32 महीने में जिन लोगों ने खनिज संपदा को पूरी तरह से दोनों हाथों से लूटने का काम किया है, जिन लोगों ने गलत किया है, उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। वो जहाँ भी गैर भाजपाई सरकार है, जैसे यहाँ हेमंत सोरेन जी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो वो अपना ईडी हुआ, एनआईए। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। हुआ सीबीआई हुआ, उसको एक तरफ से समझ लीजिए इंस्ट्रूमेंटल, इनको उपयोग कर रही है। उनके विधायक प्रतिनिधि और पार्टी के महासचिव पंकज मिश्रा जेल में है। उनके सीए के यहाँ जो रेड हुई, पंकज मिश्रा के यहाँ जो रेड हुई, उसमें कैश के भारी ट्रांजैक्शन पकड़ाए, मुख्यमंत्री का चेकबुक, पासबुक ये पकड़ाया। जेल में रहकर पंकज मिश्रा जिस तरह की अथॉरिटी बिल्ड कर रहे हैं, चला रहे हैं, 3-3 मोबाइल के साथ लोग पकड़ाए, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। आज तक झारखंड पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर भी मुख्यमंत्री जी के पास है। 1000 करोड़ का पूरा ये माइनिंग स्कैम है। अमित अग्रवाल की जो सेल कंपनियां हैं उसके माध्यम से ये बाहर विदेश भेजे गए हैं। आज तक अमित अग्रवाल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमित अग्रवाल जो है वो राजा की तरह रिम्स में रह रहा है। ये सारा सिचुएशन ये बताता था कि इसमें माइनिंग मंत्री के नाते, मुख्यमंत्री के नाते, गृह मंत्री के नाते निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका है। देखिए, ये सर्वविदित है कि पूरे देश में जो भाजपा के गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां सरकार को अस्थिर करने की एक योजना बना करके केंद्र सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने पिछले दिनों बयान दिया था कि एटम बम फूटने वाला है, तो जब सारी प्लानिंग हो चुकी है कि किस तरह को सरकार को अस्थिर करना है, तो उसमें समन दे करके बुलाना कोई नई बात नहीं है। जहां तक रही ईडी की जो बातें सामने आई, हम लोगों को भी जानकारी मिला, तो ईडी ठीक है, ईडी अपना काम करेगा। न्याय प्रणाली पर हमें विश्वास है। हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो। और ईडी को कितना अधिकार है नहीं है इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि क्या वो एक मुख्यमंत्री को सम्मन कर सकते हैं। अगर करते होंगे तो मुख्यमंत्री महोदय अपने कानूनविदों से राय लेकर जैसा जो विधि सम्मत होगा वैसा रेस्पॉन्स करेंगे। झारखंड में ईडी के समन को लेकर सियासत गर्मा उठी है। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश करार दे दिया, तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है। कहेंगे कि बीजेपी की मंशा और उनके अधीनस्थ सेंट्रल सरकार के अधीनस्थ कार्य कर रही एजेंसीज फ्री होकर काम कर रही है, इस पे कहीं ना कहीं बड़ी सवाल उठती है। और आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से तैयार है। चाहे अब जो भी हालात बने केंद्र सरकार के द्वारा या एजेंसियों के द्वारा, उसका हम सामना करने के लिए। यह सरकार को अस्थिर करने का भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सल्तनत की एक साजिश है, उसी का यह एक निर्णय मात्र। इन द ग्राउंड ऑफ मॉरलिटी सीएम शुड रिजाइन इमीडिएटली, क्योंकि एक मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी, रक्षा की और एक स्वच्छ शासन देने की, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब तो नैतिकता के आधार पर उनको तुरंत ईडी के पूछताछ के पहले इस्तीफा देना चाहिए।